अनुज की गलतफहमी जब दूर होती है तो सच में सारी सच्चाई सामने आने के बाद में उसे बहुत खुशी भी होती है और वो समझ जाता है कि चीजें सब कुछ पहले से बेहतरीन हो रही है। लेकिन झूठी आशा उसे कहीं ना कहीं अब श्रुति की नजरों में विलन बना देती है, क्योंकि अब श्रुति भी धीरे धीरे अनुपमा से नफरत करने लगती है। फिर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये किचन सी होती है। अब अनुपमा जब तारीफ कर रही होती है तो इसको लगता है कि शायद वो यशपाल की तारीफ कर रही है, तो बोल देता है कि हाँ, यशपाल की आंखों में भी मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा। अब ये बातें सुनने के बाद में अनुपमा को बहुत ही एक्वर्ड महसूस होता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो सुपरस्टार सेफ के बारे में बातें कर रही हूँ ना, और आप मतलब कहाँ जा रही है। वो बोलते अरे अरे। अब जब इसे सच्चाई पता चलता है कि नहीं भाई ये तो प्यार मोहब्बत की नहीं बल्कि ये अपनी सपने के बारे में बात कर रही है, तो बहुत खुश होता है। बस अनुपमा लो खीर खाओ, जो भी बनाया होती है हलवा उसको देते हैं खिलाने के लिए, और बहुत खुश होता है कि चलो फाइनली ये किसी के बारे में नहीं सोचते। और अब समझो कि सब कुछ पहले से भी बेहतरीन हो जाता है और अनुपमा और अद्या के बीच में भी समझो कि दूरियां धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। लेकिन कहीं ना अनुज और श्रुति को करीब देख करके अनुपमा को जलन हो रही होती है, उसको भी बुरा लग रहा होता है। अब ये क्यों हो रहा होता है ये तो उसे ही पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी अनुज के लिए उसके दिल में थोड़ी सी प्यार है और वो नहीं चाहती है, बट फिर भी वो बस इमोशनली उससे कनेक्ट है, जिस कारण ना चाहते हुए मदद करने देती है। लेकिन अब पता है क्या होता है कि जब अनुपमा को कुछ नई चीजों के बारे में जानना होता है, कुछ नई सब्जियों के बारे में, तो तैयारी करने लगते हैं और इसमें अनुज उसकी मदद करने लगता है और मदद करने के चक्कर में हंसने लगते हैं, हंस हंस के बातें करने लगते हैं। और ये सारी बातें जैसे श्रुति को नेक्स्ट पता चलती है कि भाई वो दोनों खूब हंस हंस करके बातें कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से भड़क जाते हैं और अब उन दोनों को करीब नहीं आने देना चाहती, तो पास में पड़े टेबल पे जो भी दवाइयां रखे होता है उन सबको छीट देते हैं ताकि अनुज अनुपमा दौड़ कर यहाँ पे वो आते हैं और ये अनुज को पकड़ लेती है ताकि अनुज हमेशा इसके साथ में रहे और कभी भी अनुज अनुपमा के करीब ना जाए। इसको शक होता है कि अनुज अगर अनुपमा करीब चला गया तो अनुज से दूर हो जाएगा और फिर अनुपमा जीत जाएगी, और ऐसा ही नहीं चाहती है। अब देखो गुरु लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। अब एपिसोड प्लॉट्स बस इतना ही होता है यार, एक्स्ट्रा प्लॉट है बट अभी आया नहीं है, ठीक है। तुम एपिसोड में ही एक एक्स्ट्रा और छोटा मोटा प्लॉट मार सकते हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता यार। वनराज पता नहीं कि मतलब अपने नाती को ना इस कदर बिगाड़ रहा है ना, जो बाहर जाने के बाद में अगर बाहर की दुनिया में वो निकलता है तो थप्पड़ ही खाएगा। हर चीज़ में नेगेटिविटी उसके मन में डाल रहा होता है, हर बात उसको गलत ही सिखा रहा होता है, खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में और बंटाधार कर रहा होता है यार डिम्पी के बच्चे का। और अब कहीं ना कहीं बाबूजी समझाना चाहते हैं उसको कि तू ये सब मत कर, ये सब करने से उस बच्चे का भविष्य कितनी खतरे में पड़ जाएगी, तू नहीं समझ रहा है वनराज। लेकिन उसको तो बस खुद की भाई उल्लू सीधी करनी है और खुद की तारीफ करवानी है, तो ये सब कर रहा होता है। अब देखो गुरु लोग जो पुष्कजीन होता है ना, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश धीरे धीरे की जाती है, क्योंकि जो अध्या अनुपमा के करीब आती है वो सिर्फ इसी कारण आती है ताकि अनुपमा की लाइफ में जो अच्छा हो रहा है ना उसको बर्बाद कर सके, उसको खराब कर सके। और जैसे ही उसके हाथ में वो डायरी लगती है जो अनुज ला करके देता है, जिसमें सब्जियों के नए नए नाम, जिसमें नई नई रेसिपी होती है, जो समझो कि अनुपमा को जीतने में बहुत मदद कर सकती है। उस डायरी को फाड़ने के बाद में अध्या को तो लगता है कि शायद अनुपमा हार जाएगी, लेकिन तब तक तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें पढ़ चुकी होती है और अब फैसला करती है कि ये मन से ही चीज़ें बनाएगी चाहे जो भी बन जाए। और फाइनली ये बनाती फिर आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अब देखो फाइनल नहीं तो तुम सेकंड बोल सकते हो कि ये जीतेगी ही जीतेगी, जो सच में काफ़ी मज़ेदार होगा और अपना नाम रोशन करने की कोशिश भी करेगी और फिर से स्पाइसी चटनी को एक नया मौका मिलेगा स्टार्ट करने का। और ये सफ़र काफ़ी सुहाना होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी।